दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने उत्तोलक के फर्स्ट प्रकार को पढ़ा था। अब उत्तोलक का दूसरा प्रकार, जिसे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक यानी सेकेंड टाइप लीवर बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। इस उत्तोलक में अपन ने प्रथम श्रेणी उत्तोलक में भी देखा था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक भार, एक बल और एक अक्ष। यानी ये तो हो गया बल, ये हो गया भार और ये हो गया अक्ष। इसी उत्तक में भी इसी श्रेणी उत्तोलक में भी अपन ये तीनों कंपोनेंट्स को देखेंगे। लेकिन प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अपन ने देखा था कि मध्य में एक्स था, और अब द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में यहाँ में मध्य में प्रतिरोध आएगा। या ध्यान देने योग्य बात यही है कि मध्य में यहाँ पर क्या आएगा, तो मध्य में यहाँ पर प्रतिरोध आएगा, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ध्यान देने योग्य यही बात रहेगी कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक प्रतिरोध का विरोध करता है, मतलब भार को उठाने में आसानी करता है, मतलब भार को उठाने में सहयोग करता है, वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होता है। अब यहाँ पे उत्तोलक के रूप में जो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई गाड़ी हो, कोई लकड़ी हो, कोई लोहे का सरिया हो, कुछ भी हो सकता है जो भार को आसानी से उठा सकता है, वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही होगी कि जो बल है और बलभुजा और एक्स, यानी बलभुजा और एक्स के बीच में क्या आएगा, भार आएगा, प्रतिरोध आएगा। तो अपन किसी भी चीज़ को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल से भी देखेंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए बलभुजा और एक्स के बीच में सदैव भार भुजा ही रहेगी, यानी प्रतिरोध ही रहेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है सेकेंड क्लास लीवर में। दोस्तों, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में अपन देखें तो यहाँ पे मध्य में एक्स देख ही लिया। अब इसको फॉर एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए, टिप टोच पर खड़े होना। यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल, आप जनरल एग्जाम्पल नहीं लेके सीधा अपने मानव शरीर के संबंध में ही अपन एग्जाम्पल का उदाहरण देंगे, ताकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट रहे। तो पहला उदाहरण देंगे यहाँ पे, टिप टोच पर खड़े होना। टिप टोच पर खड़े होना। दोस्तों, यहाँ पे टिप टोच से पहले आपको मैं एक जनरल उदाहरण उससे बता दूं, ताकि आपको आसानी से एक बार समझ में आ जाए। तो पहला उदाहरण अपन डायरेक्ट सीधा उदाहरण व्हील बैरो का लेते हैं, जिसको अपन सब जानते हैं, कचरा उठाने की मशीन। या फिर आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि जो कूली होता है वो कैरी बैग उठा के ले जाता है, तो वो भी मशीन उसको बोलते हैं कचरा उठाने की मशीन, या फिर कैरी बैग के लिए जो व्हील बैरो होती है। तो इसका चित्र देखिए आप कैसे होता है। इसमें आपको एक्स, प्रतिरोध और भार तीनों किस प्रकार समझ में आएंगे, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए एक बार व्हील बैरो का अपन चित्र बनाते हैं और उसमें देखेंगे कि कौन सी जगह पर एक्स है, कौन सी जगह पर भार है और कौन सी जगह पर प्रतिरोध है। ये सभी अपन देखेंगे, बल कौन सी जगह पर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये अपनी क्या है, ये अपनी व्हील बैरो है, यानी कचरा उठाने की मशीन मान लो, या कूली की वो मशीन मान लो। तो अपन ये ऐसी पोजीशन में आएगी, लगभग ऐसी पोजीशन में रहेगी। यहाँ से इसके बाद में इसके हैंडल होते हैं, जिसे मान लो कोई भी व्यक्ति ये पकड़ के, मान लो ये कोई व्यक्ति है जो इसको पकड़ रखा है सीधा, ये से मान लो ये कोई व्यक्ति है तो इसको पकड़ रखा है। आपने अपन ने सीधे से देखा होगा कि यहाँ पे सामान, ये अपना उसका जो उसका व्हील हो गया, पहिया हो गया, ये वो जगह जहाँ पर अपन सामान रखते हैं। मान लो ये कोई सामान अपन ने यहाँ पे आसानी से रख दिया, तो ये क्या हो गया, वजन यानी प्रतिरोध हो गया। और एक्स का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे ये व्हील या पहिया। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक्स का काम, या अपने एक्स का काम ये पहिया कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्स फलक्रम, या उसको अपन एक्स बोलेंगे, जिससे ये क्या होगा, एक्स का काम करेगा। दूसरा प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का काम अपन ने पहले ही बोला था कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में प्रतिरोध बीच में आता है। तो प्रतिरोध कहाँ पे है, प्रतिरोध जो अपने ये बैग रखे हैं, जो सामान रखा है, तो ये प्रतिरोध का काम करेगा। ये क्या होगा, प्रतिरोध का काम करेगा। तो आपको सीधे से ध्यान रखना है, एक्स कोई ज़रूरी नहीं है, बल इधर भी हो सकता है, एक्स इधर भी हो सकता है, एक्स इधर भी हो सकता है और बल इधर भी हो सकता है, लेकिन बीच में अपने को ध्यान रखने की बात ये है कि बीच में सदैव प्रतिरोध रहेगा। तो प्रतिरोध अपने को बीच में है, जो बैग है। दूसरी बात, अब इसको उठा रहा किससे है, तो इसको उठाने में ये व्यक्ति अपने हाथों से अपने बल लगा रहा है। तो ये अपने इसके बल कहाँ से लग रहा है, हाथों से लग रहा है। तो इसमें जो बल लग रहा है तो वो अपने को दिख रहा है सीधा कि यहाँ से बल लग रहा है। तो फोर्स कहाँ से लगा, फोर्स लगा हाथों से। प्रतिरोध क्या हुआ, सामान। और एक्स क्या हुआ, जो व्हील बैरो है उसका जो पहिया है वो अपने यहाँ पे एक्स हो गया। तो इससे पता चलता है कि बीच में तो क्या आ गया, प्रतिरोध।
एक साइड में क्या आ गया x, और एक साइड में क्या आ गया, जो हाथों से बल लगा रहा है वो बल। तो अपने भी इसी में सेकंड क्लास लीवर में भी यही है कि बीच में क्या है, बार है, एक साइड में बल है और एक साइड में x है। तो सीधा यही इसमें अपने को दिखाई दे रहा है कि व्हील जो बैरो है वो भी सेकंड क्लास लीवर में आएगी। इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अपन सीधा ले ले कि नींबू निचोड़ने की मशीन। जो नींबू निचोड़ने की जो अपने घरों में सामान्यतः यूज भी होती है, आजकल तो अलग मशीन है, लेकिन पहले आपने देखा भी होगा कि नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसी आती थी। मान लो आपने देखा होगा नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसी आती थी। आपने देखा होगा कि नींबू निचोड़ने की मशीन ऐसे आती है। ये मान लो कोई नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो ये दो भाग होते हैं। तो इसके बीच में अपन नींबू रखते हैं, यहाँ पे नींबू रखते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये दोनों भाग यहाँ से बिल्कुल फिक्स पॉइंट से यानी बिंदु से ये एक ही जगह जुड़े रहते हैं। और यहाँ से अपन दबाते हैं, यहाँ पे नींबू रख दिया, या मतलब नींबू क्या हुआ, बाहर हो गया बीच में। एक साइड में एक्स जो वहाँ पे दोनों स्टैंड जुड़े हुए हैं, और अपन यहाँ से हाथों से इधर से और इधर से दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ से अपन बल लगाते हैं। यहाँ से क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ये क्या होगा, एक्स होगा। और इसके अलावा जो अपना नींबू है, जो यहाँ पे नींबू रखा हुआ है, ये इसके लिए क्या बन गया, प्रतिरोध, यानी बाहर का काम करेगा ये। तो यहाँ से नींबू को दबाएंगे तो नीचे इसका रस निकल के आएगा। तो ये इस नींबू निचोड़ने की मशीन की कौन सी श्रेणी उत्तोलक में, तो ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में ही काम करेगी। याद रखना है इस बात को भी। तो अपन फिर देखते हैं, अपन ये तो अपनी जनरल एग्जांपल, और अब देखते हैं हम अपन अपने शरीर से संबंधित एग्जांपल, बॉडी एग्जांपल, जो अपने को अच्छे से काम आएंगे। तो पहला एग्जांपल होगा टिप टोज पर खड़े होना। पहला एग्जांपल क्या होगा, टिप टोज पर खड़े होना। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो वो टिप टोज पर मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा है। तो पैरों की अंगुली पर मान लो उसका ये पैर है, ये कोई उसका पैर हो गया, ये मान लो ये क्या हो गया, उसका पैर हो गया। तो ये उसके पैरों की अंगुलियों पे खड़ा है, ये मान लो। ये कौन सा किस पर खड़ा है, पैरों की अंगुलियों पे खड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसकी पैरों की अंगुलियाँ, इसका पूरा शरीर का वजन है, जो पूरा शरीर का वजन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तो पूरा शरीर का वजन इसमें, यहाँ तो इसकी मांसपेशी है। सबसे पहले तो आपको अक्स देखना है। तो एक्स यहाँ पे इसकी जो अंगुलियाँ हैं, पैरों की अंगुलियाँ हैं, ये ज़मीन पे टच है, यानी टिप टोज, यानी पैरों की अंगुलियों पे खड़ा है। तो ये इसका एक्स का काम करेगी। तो एक्स का काम कौन सी जगह करेगी, तो इसकी अंगुलियाँ काम करेगी, एक्स का काम। दूसरी बात, पूरे शरीर का वजन आ रहा है, तो शरीर का वजन यानी प्रतिरोध कहाँ आ रहा है, तो प्रतिरोध आ रहा है यहाँ पर, यानी एंकल के पास में ही प्रतिरोध का निर्माण हो रहा है। तो पूरे शरीर का लोड यहाँ पे आएगा इसमें। तो अपने को ये प्रतिरोध, दूसरे बिंदु क्या आएगा, प्रतिरोध। इसके अलावा अपन देखेंगे कि पूरे, अब एक तरफ एक्स हो गया, दूसरी तरफ प्रतिरोध हो गया। अब अपने को तीसरा पॉइंट कि बल कहाँ से लग रहा है, जो पूरे शरीर को रोक के रख रहा है, पूरे वजन को रोक के रख रहा है। तो ये अपने को इसको बोलते हैं अपन पिंडली, यानी काफ मसल्स, इसको बोलते हैं काफ मसल्स इसको। तो इसका नाम होगा गैस्ट्रोनीमियस। जो काफ मसल्स है इसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, यानी गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी से इसको रोक के रख रहा है। तो पूरे शरीर का वजन कहाँ आया, पूरे शरीर का वजन उसके टखने के पास में आ गया, उसके टखने के पास में। और टिप टोज यानी उसके पैरों की अंगुलियां यहाँ पे अक्स का काम कर रही है। और जो पिंडली है, गैस्ट्रोनीमियस है, उसकी काफ मसल्स भी बोलते हैं इसको, वो यहाँ पे इसका बल का काम कर रही है, यानी ये बल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, बल का, यानी फोर्स का काम कर रही है। तो अपने को पूछे कि टिप टोज पर खड़े होना कौन से श्रेणी उत्तोलक में आएगा, तो ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा भी अपन बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा मान लो ये पुशअप्स है, और पुशअप ये भी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में किस प्रकार आएगा वो भी देखना है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई क्या है, व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति जो पुशअप लगा रहा है, और इसके पैर ये हैं, ये पैर टिका रखा, ये व्यक्ति है, ये पुशअप लगा रहा है। तो पुशअप लगाने में सबसे ज़्यादा शरीर का भार कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा शरीर का भार इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा, पीठ के आसपास सबसे ज़्यादा शरीर का भार मिलेगा। तो ये प्रतिरोध का काम कौन सा कर रहा है, अपने जो चेस्ट वाली, जो उदर के आसपास की, जो अपने पेट के आसपास का हिस्सा है, वो अपना प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्रतिरोध कहाँ होगा, बीच में हो गया, इसमें प्रतिरोध हो गया बीच में। इसके अलावा दोनों हाथ
दोनों हाथ अगर पुशअप लगाएंगे तो दोनों हाथों की बैंड होगा, वेट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बल लग रहा है। और इसके अलावा पैर सिर्फ ज़मीन पे टच ही है, वो पैरों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए पैर सिर्फ टच होने का मतलब है एक्स का काम सपोर्ट कौन कर रहा है, शरीर को सपोर्ट दे रहा है एक्स यानी पैर, और दोनों हाथ ये अपने को क्या कर रहे हैं, दोनों बल प्रदान कर रहे हैं। तो एक्स का काम यहाँ पे पैरों के द्वारा एक्स का काम किया जा रहा है। तो एक्स का काम कहाँ हो रहा है, पैरों के द्वारा। प्रतिरोध अपना शरीर के बीच में पूरी चेस्ट और पेट का जो हिस्सा है वो पूरा शरीर का बाहर आ रहा है, यानी प्रतिरोध का काम चल रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि दोनों हाथों से पुशअप लगाएगा तो बैंड करेगा तो शरीर का पूरा वजन आएगा हाथों पर, तो हाथों से अपने ये बल का निर्माण कर रहा है, यानी बल कहाँ से जनरेट कर रहा है, दोनों हाथों से। तो दोनों हाथों से क्या कर रहा है, बल का निर्माण कर रहा है। दोस्तों एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है कि अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पूरे शरीर का भार कहाँ आ रहा है, तो पूरे शरीर का भार अपने बीच में आ रहा है, तो वो हो गया प्रतिरोध। जहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, यानी पैर सिर्फ ज़मीन पे टच हैं, तो वो एक्सेस का काम करेंगे, और दोनों हाथ बार बार अप और डाउन आएंगे, तो इसके द्वारा ये अपने का बल का निर्माण हो रहा है। तो पुशअप से जो अपना सेकंड एग्जांपल है पुशअप्स, वो भी अपने द्वितीय श्रेणी उत्तोलक यानी सेकंड क्लास लीवर में आएगा। तो आपको इन एग्जाम्पल से आपको सीधा सा समझ में आ गया होगा कि द्वितीय श्रेणी जो उत्तोलक है उसमें कौन से एग्जाम्पल होते हैं, और मध्य में क्या आता है, प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध कौन सी दो भुजाओं के बीच में आता है, तो एक बल और दूसरी अक्ष के बीच में ही प्रतिरोध आता है। अब दूसरे इसमें ध्यान देने ये बात ये होगी दोस्तों कि जो भार है, मान लो ये है जो अपने बाहर है, बाहर इसमें कहाँ रखा हुआ है, गाड़ी पे, यहाँ पे एक्स कौन सा है, ये हुआ, तो इसमें बाहर एक्स के जितने नज़दीक होगा, बाहर एक्स के जितने नज़दीक होगा उतना ही काम आसानी से होगा। अगर अपन हाथों के पास में पूरे वजन को हाथों पास में ले जाएंगे तो इतनी आसानी से अपन वेट को, प्रतिरोध को, लोड को उठा नहीं सकते जितना कि अक्ष के पास में अगर कोई बाहर होगा। तो ध्यान रखना, बाहर भुजा एक्स के जितने नज़दीक होगी उतना ही काम आसानी से होगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा मैं आपको, एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर देखते हैं। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है उसमें दो लाइन वो और भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने को लिखनी है कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में जो प्रतिरोध होता है वो एक्स के जितने पास होगा उतना ही कार्य आसानी से होगा। तो ये लाइन अपने को लिखनी है कि प्रतिरोध एक्स भुजा के जितना पास होगा कार्य उतना ही आसान होगा। ध्यान देने की बात यही है कि अपने प्रतिरोध एक्स भुजा के, यहाँ पे नोट करना, एक्स भुजा के मतलब बल के नहीं, फोर्स के नहीं, यहाँ पे एक्सेस के मतलब बोल रहे हैं। तो प्रतिरोध एक्स भुजा के जितने पास होगा उतना ही कार्य क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की कि बल के पास में नहीं होना चाहिए, एक्स भुजा के पास में ही प्रतिरोध होना चाहिए, तो कार्य आसान होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आएगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कम बल के द्वारा भी भारी प्रतिरोध को हटाने में आसान होता है। दोस्तों दोबारा एक बार फिर देखें दोबारा से इस पॉइंट को कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कम बल, यानी बहुत कम बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक्सेस के पास में ही प्रतिरोध होता है, एक्स के पास में प्रतिरोध होता है, इसलिए बहुत कम बल के द्वारा भी भारी से भारी सामान को भी आसानी से हटा सकते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में जो अपन ने द्वितीय श्रेणी उत्तोलक देखा है उसमें सेकंड क्लास लीवर किसका निर्माण करता है, इसका मूल गुण क्या था। जैसे प्रथम श्रेणी उत्तोलक अपन ने पढ़ा था तो उसका मूल गुण था कि दो संतुलन का काम करता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का मूल गुण क्या है, तो वो बल का निर्माण करता है। तो द्वितीय श्रेणी
उत्तोलक बल का निर्माण करता है, बल का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का कौन सा गुण है, तो उसमें से पूछ लेगा कि भार का निर्माण है, बल का निर्माण है, संतुलन का निर्माण है, तो सीधा सा अपना उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक बल का निर्माण करता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है इंपॉर्टेंट कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक बल का निर्माण करता है। इसके अलावा मानव शरीर में अगर इसको अप्लाई करके देखें तो तीनों प्रकार के उत्तोलक, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में अगर देखें तो सबसे कम मानव शरीर में सबसे कम दूसरे प्रकार का उत्तोलक पाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी बात नोट करने की है कि मानव शरीर में सबसे कम उत्तोलक कौन सा पाया जाता है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सबसे कम पाया जाता है। एक बार और लिखो, एक बात, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मानव शरीर में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होगी दोस्तों, ध्यान रखना मानव शरीर में फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक भी पाया जाता है, सेकंड श्रेणी भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम। यहाँ पे सब देखना कि बहुत कम पाया जाता है, यानी सबसे कम अगर तीनों उत्तोलक की बात करें अपन मानव शरीर के संदर्भ में, अगर तीनों श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो सबसे कम पाया जाने वाला उत्तोलक वो होगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। कौन सा उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक सबसे कम पाया जाता है। तो एक बार इसको नोट करिए। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के बारे में अपन टोटली एक बार देख लिए, यह इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा पूछने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में कौन सा उत्तोलक शरीर में सबसे कम पाया जाता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का मूल गुण क्या है, तो बल का निर्माण करता है। और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में बीच में यानी एक्स भुजा और बल भुजा के बीच में क्या पाया जाता है, तो प्रतिरोध पाया जाता है। और अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए, और जितना पास में अगर एक्स के प्रतिरोध था उतना ही कास्ट आसानी से होगा। एक बार इसको नोट करिए, फिर अपन तीसरे श्रेणी उत्तोलक के बारे में देखते हैं। दोस्तों द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के बारे में आपने पढ़ लिया होगा अच्छी प्रकार से। अब अपन देखते हैं उत्तोलक का तीसरा और अंतिम प्रकार, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो इस उत्तोलक में अपन ने 3 कंपोनेंट शुरू से पढ़ रहे हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इसी में भी वही, एक साइड में भार, बल और एक्स। अब इसमें तृतीय श्रेणी उत्तोलक में बीच में या मध्य में क्या आएगा, तो वो आएगा बल। ये ध्यान रखना, मध्य में कौन सी चीज़ आएगी, तो मध्य में आएगा बल। आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, मध्य में बल आएगा। और बल के दोनों तरफ या एक्स और भार दोनों होंगे, चाहे एक्स इधर भी हो सकता है और या भार इधर भी हो सकता है, लेकिन मध्य में क्या होगा, तो मध्य में होगा बल यानी फोर्स। तो ध्यान देने होगी, यही बात रहेगी तृतीय श्रेणी उत्तोलक में कि मध्य में आएगा बल। अब देखिए इसको अपन अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें या फिर और तरीके से देखें तो शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट लीवर तृतीय श्रेणी लीवर ही पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि शरीर में सबसे कम कौन सा लीवर पाया जाता है, तो वो द्वितीय श्रेणी लीवर पाया जाता है। और शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा लीवर पाया जाता है, तो वो तृतीय श्रेणी लीवर शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब तृतीय श्रेणी लीवर के अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बारे में जो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपन बाइसेप्स ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे कि बाइसेप्स ट्रेनिंग क्या होती है। ध्यान दोस्तों, इसमें देखिए, मान लो ये क्या है अपना, ये अपनी ह्यूमरस हड्डी है, ये मान लो अपनी क्या है, ये अपनी ह्यूमरस हड्डी है, ये मान लो ये क्या हो गई अपनी ह्यूमरस हड्डी। इसी के साथ में 2 हड्डी अपनी रेडियस और अल्ना यानी फोर आर्म की अपनी रेडियस और अल्ना, 2 हड्डियाँ और होगी, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होगी। तो ये कौन सी होगी, ये अपनी 2 हड्डियाँ रेडियस और अल्ना होगी। आपको ध्यान रखना है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और ये हो गया मान लो अपना हाथ। ये क्या हो गया अपना, ये अपना हाथ हो गया, ये मान लो। अब यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है, कंधे का जॉइंट है, वहाँ से कौन सी बाइसेप्स, अपन ने फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक में देखा था कि ट्राइसेप्स मसल के बारे में देख लिया था। अभी यहाँ पे बाइसेप्स ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे कि बाइसेप्स ट्रेनिंग करते हैं तो कौन सा उत्तोलक काम करता है। तो आपको मैंने बाइसेप्स में जो कंधे के पास में जो बाइसेप्स मसल्स आएगी वो सामने की साइड से
ट्राइसेप्स पीछे की साइड से, सामने की साइड से बाइसेप्स। तो बाइसेप्स मसल्स यहाँ पे देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होगी कंधे के पास में, यानी शोल्डर जॉइंट के पास में, और ये कोहनी के जॉइंट पे जाके खत्म नहीं होगी, यानी कोहनी के जॉइंट से पहले खत्म नहीं होगी। ये एकमात्र मसल जो कोहनी के जॉइंट से आगे जाके खत्म होगी, तो ये कौन सी होगी, ये ट्राइसेप्स मसल्स होगी, बाइसेप्स मसल्स होगी। कौन सी होगी, बाइसेप्स मसल। तो ये कहाँ जाके खत्म हो रही है, कोहनी के जोड़ से आगे जाके खत्म हो रही है यहाँ तक। और अपन ने ट्राइसेप्स देखा था, ट्राइसेप्स मसल में अपन ने देखा था ट्राइसेप्स मसल यहाँ पे जाके खत्म हो गई थी, यानी कोहनी के जोड़ से पहले ही खत्म हो गई थी ट्राइसेप्स मसल। लेकिन बाइसेप्स मसल कोहनी के जोड़ से आगे जाके खत्म हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये हाथ है, हाथ में अपन ने क्या ले रखा है, डंबल ले रखा है। अपने को एक्सरसाइज ट्रेनिंग कौन सी करनी है, बाइसेप्स। तो अपन ने यहाँ पे मान लो कोई डंबल ले लिया हाथ में, ये अपने हाथ में क्या है, डंबल है। ये क्या है, अपने हाथ में डंबल है। तो अपन अगर डंबल है मतलब भार है, ये क्या है, भार है अपनी। अब यहाँ अपने ये तो क्या हो गया, आगे तो क्या हो गया, भार, यानी एक साइड में कोई कुछ भी हो सकता है, भार हो सकता है या एक्स हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया, अपने भार हो गया, क्या हो गया, भार। अब भार आगे हो गया। अब अपनी जो बाइसेप्स मसल्स है वो यहाँ से, यहाँ थोड़ी लगा रही है, यहाँ से पावर लगा रही है। तो बाइसेप्स मसल्स का जो पावर होगा वो यहाँ से लगेगा, ना कि यहाँ से। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक में देखा था कि जो ट्राइसेप मसल है उसका पावर यहाँ से लग रहा था, यानी फोर्स यानी बल लग रहा था। लेकिन बाइसेप्स ट्रेनिंग में अपने को जो बल लगेगा वो यहाँ से लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बल, ये क्या हो गया, बल हो गया, यानी फोर्स हो गया। और कोहनी का जोड़, ये जोड़ है, ये क्या काम करेगा, तो ये एक्स का काम करेगा। ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि मध्य में क्या आ रहा है, मध्य में अपने बल आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, भार, पीछे क्या आ रहा है, एक्स। तो इसका मतलब मध्य में अपने बल आ रहा है और एक साइड में भार और एक साइड में एक्स आ रहा है। तो ट्राइसेप्स जो बाइसेप्स से ट्रेनिंग है वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में ही आएगी। आपको सीधा सीधा समझ में आ गया। इसके अलावा अपन ट्राइसेप्स का देखेंगे तो ये फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक में आएगी, बाइसेप्स का देखेंगे तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आएगी। तो बाइसेप्स ट्रेनिंग किस में आएगी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में। इसके अलावा अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रैकेट खेलना। जब अपन मान लो अपना हाथ है, ये अपना क्या है, ये अपना हाथ है, ये मान लो अपना हाथ है, और इस हाथ में अपन ने क्या ले रखा है, इस हाथ में अपन ने मान लो ये कोई रैकेट ले रखा है। क्या ले रखा है, इस हाथ में अपन ने कोई रैकेट ले रखा है, ये मान लो कोई रैकेट है। तो यहाँ से जो रैकेट अपने लिए क्या हो गया, रैकेट अपने लिए बाहर का काम करेगा। क्या हो गया, बाहर का काम करेगा। और रैकेट हो गया अपना हाथ, ये क्या हो गया, बाहर का काम करेगा। और अपने जो हाथ है, ये हाथ, ये क्या काम करेगा, ये बल का काम करेगा, यानी फोर्स का काम करेगा। और एक्स का काम जो अपना जो मेटाकार्पल है, जो मेटाकार्पल है, वो मेटाकार्पल ही अपने क्या करेगी, एक्स का काम करेगी। तो सीधी सी बात है, अपने हाथ में से क्या लग रहा है, बल। और जो कार्पल्स है, जो अपने कलाई का जोड़ है जिसको कार्पल्स बोलते हैं, जिसमें 8 हड्डियाँ होती है, कार्पल्स, वो क्या करेगी, एक्स का काम करेगी। यहाँ से अपने को सहारा मिलेगा। तो एक्स का काम यहाँ से होगा, मतलब एक्स का काम कहाँ हो रहा है, तो एक्स का काम अपने कार्पल के पास में हो रहा है। तो ये एक्स हो गया, ये बल हो गया, ये बाहर हो गया। आपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है कि आगे क्या जा रहा है, बाहर, बीच में क्या रहा है, फोर्स, और लास्ट में क्या रहा है, एक्स। तो इस प्रकार से ये क्या हो, कौन से श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों इसमें अपने को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यही होगी। इसके एग्जांपल अब जनरल जीवन से जोड़ के देखें तो चिमटा देख लो, चिमटे में भी यही काम आएगा। मान लो ये चिमटा है, अपने क्या है, ये चिमटा है, ऐसे मान लो कि ये क्या है, ये चिमटा है। अब चिमटे में भी ये लास्ट का बिंदु क्या है, एक्स का काम करेगा। और बीच में क्या आएगा, बीच में अपन इसको पकड़ेंगे, अरे ऐसे पकड़ेंगे ना, अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे। मान लो ये इसको दबा रहे हैं, कोई चीज़ उठाएंगे, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ उठाएंगे वो वजन आ रहा है, और यहाँ से दबाएंगे तो बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बीच में अपन इसको दबाएंगे इधर से और इधर से, तो ये क्या हो गया, ये बल हो गया। ये क्या हो गया, एक्स, और ये क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी प्रतिरोध हो गया। तो चिमटे में भी इसकी तृतीय श्रेणी उत्तोलक का ही उदाहरण होगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक में बाइसेप्स ट्रेनिंग भी आएगी, रैकेट खेलना आएगा, चिमटा भी आएगा। एक बार दोस्तों इसको एक बार आप देखो। इसके अलावा भी अपन एक सिंपल एक नॉर्मल सी चीज़ देखें, जो नेल कटर होती है वो भी इसी में आएगी। और इसके अलावा अपन देखिए स्टेपलर होता है, जो पिंचिंग मशीन बोलते हैं, वो भी तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आएगी। तो
इस प्रकार से अपन अगर अपने को समझ में, मेन बात यही है कि अपने को समझ में आ गया कि बाहर कहाँ है, बल कहाँ लग रहा है, एक्स कौन सा बनेगा, तो अपन आराम से कोई सा भी एग्जाम्पल हो वो आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इससे थोड़ी से संबंधित क्वेश्चन इसके अभी करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आपने अब देख लिया होगा कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या क्या आपने देखा। अब इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर पहली बात अपने को नोट करनी है कि ये गति लीवर कहलाता है। ये लीवर गति लीवर कहलाता है। ध्यान रखने की बात यही है कि तीनों लीवर में अपने अपने इंपॉर्टेंट गुण थे। इसमें क्या है, तृतीय श्रेणी लीवर में गति का निर्माण करता है, जो तृतीय श्रेणी लीवर में गति लीवर कहलाता है। इसके अलावा अगली पॉइंट क्या होगा, तो अगला पॉइंट होगा कि ये लीवर का मतलब तृतीय श्रेणी लीवर, ये लीवर शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको बताया था कि शरीर में कौन सा लीवर सबसे कम पाया जाता है, तो वो द्वितीय श्रेणी का लीवर, और शरीर में कौन सा लीवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो तृतीय श्रेणी का लीवर पाया जाता है। कौन सी श्रेणी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर। यहाँ पे जो गति का निर्माण करती है वो मांसपेशियाँ करती है, यानी गति का निर्माण करने का काम कौन करती है, तो मांसपेशियाँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है, इस लीवर में गति का निर्माण मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो गति का निर्माण हो रहा है, गति लीवर बोलते हैं इसका, तृतीय श्रेणी लीवर को अपन ने पहले देख लिया भाई, गति लीवर बोलते हैं। लेकिन गति का निर्माण कौन कर रहा है, तो गति का निर्माण यहाँ पे मांसपेशियों द्वारा किया जा रहा है, यानी मांसपेशियों की मदद से ही गति का निर्माण हो रहा है। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक की अपन ने जो मेन बातें थी वो सब पढ़ ली। तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अब लास्ट इसमें लीवर संबंधी अपन को जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले